पहले सही से बैठो। आपने यहाँ पकड़ रखा, पकड़ना है। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज है भाई दूज। देखिए हमारे पापा, जीजा, हमारे पूरे बच्चे दोनों जो हम ये सब यहाँ पे भाई दूज की पूजा कर रहे हैं। और हमारे यहाँ होती है कलम दवात की पूजा, चित्रगुप्त की पूजा होती है, क्योंकि कायस्थ में ये ज़रूरी होता है। सबसे पहले इस पूजा का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा हो रही है, स्टार्ट हो गई है और सब लोग लिखा पढ़ी शुरू कर दिया। और ये हम आपको किचन में दिखाते हैं मेरे यहाँ क्या क्या बनाते हैं। यहाँ बनाए जमाकंद की पकौड़ी, भरता रखा हुआ है क्योंकि बनेगी कचौड़ी हमारे यहाँ। और यहाँ पे लहसुन प्याज पीस के रख दिया गया था। ये सब्जी है कुकर में, दोनों सब्जी चावल और ये बनी है भिंडी की सब्जी। तो कैसी लगी हमारे यहाँ की किचन में रसोई में क्या क्या बनाया? तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं मम्मी के पास। देखें हमारी मम्मी क्या कर रही है। और हमारी नैन्सी दीदी अलग ही मस्ती में जुड़ी पड़ी है। मार इनको तो बड़ा मजा आ रहा है, इनको तो समझ में नहीं आ रहा। उधर पुच्चा लेटा दूध पी रहा है और वहाँ पे पूजा पाठ चल रही है। सब लोग पूजा कर रहे हैं भाई दूज की। पहले कलम दवात की पूजा होती है, तब हमारे यहाँ रचना लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए हम मम्मी यहाँ पे बैठ गए, मस्ती कर रहे थे, मम्मी को चिढ़ा रहे थे मुँह बना के कि देखो मम्मी मेरा मुँह कैसा लग रहा है। मम्मी हंस रही थी मेरा मुँह देख के और हम मम्मी से कह रहे थे कि तुम भी मुंह बना लो। मम्मी कह रही है हम क्यों बनाए। बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे दीदी और मम्मी को मैंने भैया की फ़ोटो दे दी तो मम्मी थोड़ा इमोशनल हो गई और यहाँ पे रोने लगी, क्योंकि भाई को रचना लगाना था। तो हम लोग रख के सबसे पहले अपने भाई को रचना लगाते हैं, वरना वो गुस्सा हो जाता था। उसका हमेशा कहना रहता था कि पहले रचना मुझे ही लगाना। फिर यहाँ पे देखिए आ गए हैं सब लोग, पूजा कर चुके हैं और अब लिख चुके हैं। यहाँ पे लिखने के बाद चढ़ाया जाता है और हमने अपने भाई की फ़ोटो रख दी। और यहाँ पर नैन्सी दीदी भी आ चुकी है। नैन्सी दीदी सबसे पहले बड़ी दीदी हैं, तो सबसे पहले उन्हीं को लगाना होता है रचना। तो पहले दीदी ने हमारी रचना लगाया है हमारे भैया को। और उसके बाद देख लीजिए अच्छे से भैया हमारी चलिए चूरा खिलाएंगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है तिलक लगाना इसमें। और फूल वगैरह भी हम लोग लेके आए थे कि थोड़ा बहुत चढ़ा देंगे, क्योंकि मेरा भाई एकलौता भाई था। मेरा भाई बहुत अच्छा था, लेकिन अब नहीं हम लोगों के बीच में। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं नैन्सी दीदी भी थोड़ा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि भैया को रचना लगाना कोई आसान बात नहीं थी, बहुत ही दुख की बात थी। दोस्तों यहाँ पे सोचो हम लोगों ने कैसे मैनेज किया, हम ही लोग जानते हैं। भाई तो बहुत मिल गए हैं, बहुत मिल गए, लेकिन क्या करूँ अपने भाई की कमी नहीं पूरी हो पा रही है। लेकिन सच में यहाँ पे जितने भाई मिले मुझे यूट्यूब से बहुत अच्छे हैं सब मेरे भाइयों की बहुत लंबी उम्र हो। और मैं यहाँ पे अपने भाई को रचना टीका कर दे रही हूँ, क्योंकि दीदी ने मैंने कहा दीदी आप मेरा ब्लॉग शूट कर दो। मैंने भी भाई को अपने फूल वगैरह चढ़ा दिया यहाँ पे। और उसको जो है हमने सोचा चलो क्या करना है, याद के सारे ही जीना है, ऐसे ही जीना है, ऐसे ही करना है, जो भी करना है। हमारे भाई को जो पसंद था वही पसंद की। मैं मिठाई भी लेके आई थी आज अपने भाई के लिए, जो जो मतलब मेरे भाई को पसंद था यहाँ पे। और यहाँ पे पानी भी ज़रूर पिलाना चाहिए, अगर आप लोग रचना टीका करते हैं तो पानी को भी पिलाना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। और चित्रगुप्त जी की भी फ़ोटो रखी है। अब यहाँ पे मैं पापा के पास आ गई। पहले दीदी को पापा को पहले दीदी ने टीका कर दिया है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग पापा को भी टीका हम लोग ही पहले करते हैं, क्योंकि बुआ लोग हमारी थोड़ा दूर पर रह जाती हैं तो पापा को जाना पड़ता है। कभी कभी बुआ भी आती हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए नैन्सी दीदी ने टीका लगा दिया है। अब टीका जाके मैं लगाऊंगी पापा को। हम दोनों लोग दोनों लोग पापा को टीका लगाते हैं। आप भी हमारे पापा पैसे नहीं दिए हैं, उधार रखे हैं। पापा के पैसे दे देंगे, दिए थे 500 रुपये, बोले दे देंगे, फिर वापस ले लिया है। और बताइए आप लोग। यहाँ पे देखिए हमारे पुच्चा को टीका लगा दिया, वो मुँह खोल रहा था मिठाई खिला दो, ये देखो। और अंदर जाएंगे अपनी मम्मी के पास में। मम्मी को टीका पहले नैन्सी दीदी लगा देंगी। हम लोग मम्मी को भी टीका लगा दिए। और मम्मी थोड़ा सा अपसेट थी उस समय। तो देख लीजिए क्या खाएंगी, बर्फ़ी खाएंगी। सब लोगों को लौंजली बर्फ़ी बहुत पसंद है हमारे यहाँ। तो हम वो दीदी आपस में छेना बांट के खा रहे थे। एक छेना मिल गया था तो हम वो दीदी आपस में बांट के खा लिए थे। दीदी के ऊपर सारा रस चू गया था, गिर गया। देखो है, कपड़े नहीं खराब है, अच्छा लगा थोड़ा। और यहाँ पे भैया के लिए खाना जो बना था वो खाना लेकर हमारी दीदी आ गई हैं, क्योंकि खाना भी मतलब निकाला था आज हम लोगों ने त्यौहार पे, क्योंकि भाई का त्यौहार था तो भाई का खाना तो पहले ही बनता है। तो यहाँ पे और अब आ गए हैं भाई रूप बसंत भैया की एंट्री हमारे घर में हो चुकी है। बहुत फास्ट यहाँ पे हमने ब्लॉग कर दिया था, सॉरी उसके लिए। और दीदी रचना टीका कर रही हैं। और यहाँ पे देख लीजिए रूप बसंत भैया कितने शांति से बैठे रचना टीका करा रहे हैं भाई, देख लीजिए। और जो गिफ्ट दिया उसको व्लॉग नहीं शूट करवाए हैं, बोले व्लॉग मत शूट करना। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि हमारे रूप बसंत भैया ने हम लोगों को क्या दिया है।
तो देख लीजिए यहाँ पर नैन्सी दीदी रचना लगाने के बाद चली गई है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ रचना लगाने के लिए। तो हम दोनों बहनें बहुत बेसब्री से भैया का इंतज़ार कर रहे थे यहाँ पर आके। और देख लीजिए यहाँ पे मैंने बहुत फास्ट में जल्दी से टीका लगा दिया ताकि जल्दी से हमारा व्लॉग शूट हो जाए। और व्लॉग शूट इसलिए वॉइस वाला डाला है दोस्तों, यहाँ पे म्यूजिक साउंड बहुत था, वरना मैं बहुत कम वॉइस वाला व्लॉग डालती हूँ। ऐसा नहीं रहता कि मेरा वॉइस वाला व्लॉग डलता हो। तो देखिए यहाँ पे टीका लग गया और हम लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। हमारे पापा उधर खड़े और ये हमारे जीजा जी भी आ गए। रूपसिंह भैया बुला लिए थे यहाँ पे। हो गया, मैं सारा वॉइस में बोल के बताई हूँ आप लोगों को। मेरे साथ शॉर्ट देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे अंदर आ गए हैं और सब बच्चों का टीका यहाँ पे लग रहा है। तो बड़े से स्टार्ट होता है, फिर पहले रुद्र फिर युगमार, आपस में लड़ाई, गिफ्टिंग भी आ गया था। पुच्चा मुँह देख रहा क्या हो रहा। और ऐसे भाई दूज में कौन झंडा लेके बैठता है। युगो हमारे देश आज़ाद भी कर रहे थे। और देखिए गिफ्ट मिल गया है वहाँ पे, रुद्र ने गिफ्ट दे दिया है परी को। यहाँ पे देख लो रुद्र ने गिफ्ट कर दिया है परी को। ये तो गलत बात है, ऐसे गिफ्ट दे के कौन ले लेता भाई, ऐसे कौन करता है, ये तो मैं समझ नहीं पाई। यहाँ पे तो गिफ्ट दे दिया है रुद्र ने। और यहाँ पे अब आ गए हैं युग्गू महाराज। अब युग्गू महाराज गिफ्ट देंगे। यहाँ पे युग्गू महाराज की टीका लगा दी है परी बहना, क्योंकि ये इनकी बहना रानी है। तो बहना रानी गिफ्ट लगा दी। ये भी हमने बहुत फास्ट में किया। यहाँ पर भी देखिए गिफ्ट का डिब्बा मिल गया। सबसे अच्छा तो बच्चों को यही पसंद आता है। और अब हमारी बड़ी दीदी आ गई हैं और हमारे भैया आ गए हैं। तो ये मेरे भैया 6 फुट के हैं, बहुत लंबे हैं बहुत मज़ा आती है इनको रचना करने में। तो इनको दीदी ने रचना लगा दिया है, टीका लगा दिया है। और मेरा भी नंबर आता है, दीदी के बाद ही मेरा नंबर आता है, क्योंकि हम सेकंड नंबर पे थे, सेकंड नंबर पे ही रह गए। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने दोनों भाई को एक साथ बैठा लिया कि दोनों लोग एक साथ करते हैं। और मेरा भाई हमको चिढ़ा रहा था, दीदी फेमस है, भैया तो फेमस हो ही जाएगा। हमने कहा चलो दे देते हैं। प्रसाद की तरह उसने लिया और खा लिया। उसको जो है हाथ में लगी, ये पैर छुआई रस्म देख लीजिए हो गया बहुत जल्दी। अब इसकी बारी, तुरंत ही उसका रुमाल छीन लिया उसने, मतलब देर भी नहीं लगाई कि हाँ रुमाल ना छीने। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा एंजॉय होता है। ये मेरा भैया बहुत चिढ़ाता है, बहुत छोटा है हम लोगों से, सब दोनों भाई बहुत छोटे हैं तो बहुत चिढ़ाते हैं हम लोगों को। मेरी तो समझ में नहीं आता। अब हम जा रहे हैं अपने चाचा के घर, जहाँ पे मैं पहुँच चुकी हूँ। मेरी दीदी उतर चुकी है ऑटो से और बेल भी बज गई। और देखिए चाचा के नाम का लोगो लगा है, शैलेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट। हमारे चाचा एडवोकेट हैं, तो इसलिए शैलेंद्र श्रीवास्तव एडवोकेट के लिए बैठ लगा है। और देखिए अंदर कितनी भीड़ जमा है यहाँ पे। हमारी बुआ लोग पहले से ही पधारी हैं यहाँ पे। और हमारी बुआ और ये बड़ी बुआ सब लोग मस्ती कर रहे थे मेरे ब्लॉग के लिए। मेरी बुआ लोग बहुत खुश होती हैं, कोई हो ना हो, लेकिन मेरी बुआ दोनों बहुत खुश होती है। मेरी बड़ी बुआ तो ये बकरी का बच्चा च्यों में हो रहा था यहाँ पे कितना मज़ा आ रहा था। और फिर हमारे पापा के रचना लगाने सबसे बड़ी बुआ आ गई हैं, पहले बड़ी बुआ और हमारे चाचा जी हैं। तो पहले बड़ी बुआ रचना लगाएंगी, मतलब बड़ों का फर्ज ही होता है पहले रचना लगाने का। पापा सोच रहे थे क्या देंगे, मैं समझ में। उधर छोटी बहन मेरी ये देखो फोटो शूट करना स्टार्ट कर दी। अब हमारी आ गई है छुटकी बुआ। बुआ देख लो पर्दे में हाथ पोछे ले रही है, मतलब कुछ भी। और देख लो यहाँ पे देखिए रचना टीका लग चुका है। और हमारी बहना बहुत हंस रही क्योंकि सब फोटो कर रहे थे। और हमारी चाची आज घूंघट में घोटाला कर रही थी। हाँ ये हमारा छुटकू भैया आ गया, कह रहा था पैर छुएंगे नहीं, ऐसे सुधरेंगे नहीं, टीका लगा दो, मगर सुधरने वाले हम नहीं है। मैं दीदी से बहस कर रहा था, दीदी से बातचीत हो गई। दीदी ने कहा सुधर जाओ रचना लगाते हैं। बोला ठीक है। फिर हमने कहा पैर छू लो, फिर ये देखो उगल दिया सारा। फिर दीदी ने कहा मेरे पैर छू लो, तो पैर दबा के, ये देखो पैर दबा के छू रहा। ऐसे कौन करता है। अब मेरी बारी आ गई है, अब देखो मुझे भी सुना रहा है। मैंने भी कहा था मेरे भी पैर दबा देना, अभी देखना मेरे पैर कैसे दबाएगा। और कैसे खा रहा है, ये मीठा नहीं खाता। ये देखो मिठाई खिलाओ, चूरा नहीं खाएगा, लैया चूरा कुछ नहीं खाएगा, मिठाई खिलाओ इसको। ये इधर हम लोग फोटो शूट कर रहे थे बचपन वाला। नैन्सी दीदी ने सोना को गोदी में ले रखा था बचपन में, वही वाला फोटो शूट आज सोना को कराना था। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। थीम हम लोग चेंज करके बड़ों वाली करा रहे थे, बहुत मज़ा आ रही थी। ये दोनों बहनें बहुत पागल है। और ये दीदी का रंग देख लीजिए कैसा लगा है। और मैं यहाँ पे उठा रही थी, मैंने उठा के इसको बचपन में फ़ोटो खिंचाया होगा, तो कह रही मुझे गोदी में उठाओ, ऐसे ही फ़ोटो खिंचाओ। बिल्कुल पीछे ही पड़ गई थी ये लड़की तो हम लोगों के। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सब पूरी फौज इकट्ठा है, सभी को बाय बाय, राम राम। अब मैं चलती हूँ, सभी को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।